जननायक कहला गए राहुल गांधी भद्दा मजाक कर रहे हैं। जननायक का अर्थ समझ में आता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर सबके औकात का चीज है। तेजस्वी यादव को भी पप्पू यादव जननायक अब है। पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जननायक कह रहे हैं। पप्पू यादव दे रहे हैं उपाधि। जननायक का पेशी होता था कोर्ट में। तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, तब राजनीति का खलनायक कहीं हो सकता है कि जेल से घोषित रीतलाल कर दे। ये तो भद्दा मजाक है भाई। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर वह विरासत के लोग हैं ना जो मुख्यमंत्री थे और उनकी पत्नी बकरी चराती थी। 420 का आरोपी, बेशुमार संपत्ति का मालिक, ये सब जननायक का देता है किसी को। और सड़क उड़क ठीक लगा कि नहीं? घूम रहे, बुलेट से घूम रहे दोनों दोस्त। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए नहीं रहे हैं। पीछे वाला हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। नहीं तो अरे खैर वो सब तो मान लीजिए राजेश राम जी दलित है, उनको नहीं कहे होंगे कि मुकदमा में फंस जाए तो फंस जाए। वहां जाके देखे कि नहीं सीमांचल में जाके देखे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर 300 एकड़ में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए हैं। और हॉस्टल भी देखना चाहिए था। इंजीनियरिंग कॉलेज देख लेते 10 रुपया वाला। चरवाहा विद्यालय भी देख लेना चाहिए था। लालू जी के प्रति मेरा सम्मान है मन में, भगवान से हम कहते हैं स्वस्थ रहे वो। लेकिन लालू जी बेचारे इस किडनी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद, इतना हाई लेवल रिस्क रहने के बावजूद बगैर मास्क लगाए रोहतास चले गए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं। 10 दिन का समय बीत चुका है, यात्रा पे निकले हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ JDU के MLC है नीरज सर। कैसे देख रहे हैं सर इस यात्रा को? जननायक कहला गए राहुल गांधी। तेजस्वी यादव को भी पप्पू यादव जननायक है। अब पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जननायक कह रहे हैं, तब राजनीति का खलनायक कहीं हो सकता है कि जेल से घोषित रीतलाल कर दे कि राजनीति के खलनायक है। ही भद्दा मजाक कर रहे हैं। जननायक का अर्थ समझ में आता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर सबके औकात का चीज है। और जो हवा चकाचौंध में राजनीति जीवन में जिया हो, एसी में जो रहता हो, वो अपने आप को जननायक बना लेगा। हम अपने आप को जननायक मान लेंगे। ये तो भद्दा मजाक है भाई। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर वह विरासत के लोग हैं ना कि जो मुख्यमंत्री थे और उनकी पत्नी बकरी चराती थी। वो जननायक कर्पूरी ठाकुर उस विरासत के लोग हैं कि मरने के बाद उनकी पत्नी के मरने के बाद कफन के लिए पैसा नहीं था, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा रामनाथ ठाकुर जी को कि मैया का कैसे करोगे संस्कार। तब कपिल देव बाबू को जानकारी मिली। कपिल देव बाबू ने आर्थिक व्यवस्था किया, तब उनकी पत्नी का दाह संस्कार हो पाया था। ये जननायक बनने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। झोपड़ी में पैदा लिए, झोपड़ी में रहे, और जननायक पैरवी से मिला था इनको। जब आरक्षण जैसे सामाजिक सवाल पर उनको गाली सुनना पड़ा इस बिहार में, तो जनता पार्टी की संभवतः 1978 में बैठक हुई, संभवतः, हमको स्मरण नहीं है डेट। और चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी के बाद अगर किसी ने समाज के गरीब तबके के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, अति पिछड़ा वर्ग संवर्ग जो था उसके लिए, जो पिछड़ा वर्ग के लिए काम किया है, आपने एक मनुष्य नहीं आप हैं, बल्कि आप जननायक हैं। तालियों की करतल ध्वनि से समाजवादी लोग जो उस मीटिंग में थे स्वागत किए, और वहीं से जननायक इनको कहा गया। और जननायक का ऑफिशियल चीज़ है ना। अभी जननायक कौशल विकास विश्वविद्यालय बना है, नीतीश कुमार जी ने बनाया। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास हर एक जिला में है। ये बताइए साहब, 420 का आरोपी, बेशुमार संपत्ति का मालिक, ये सब जननायक का देता है किसी को? पूरा धूप में घूम रहे हैं जनता के। अरे धूप में घूमने से क्या होगा? कितना बड़ा जननायक का अपमान कर दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर यात्रा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कल कहिए कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम हो गए, कहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हम लौह पुरुष हो गए, कल कहिए शिव प्रसाद गुप्त हम राष्ट्र रत्न हो गए, कल कह दीजिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो गए। भाई ये उपाधि दी जाती है कर्म के बदौलत। मैंने पप्पू यादव दे रहे हैं उपाधि। उसी बनती नहीं थी, अरे वो तो ट्रकवा पर नहीं चढ़ने दिए थे, तो खरखाई में बोल रहे हैं। अरे वो ट्रकवा पर चढ़ने नहीं दिए थे पिछला बार। जननायक का पेशी होता था कोर्ट में। तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, ऐसा हुआ है। मतलब जननायक बोल के उनको गाड़ी पे चढ़ने का मौका मिल गया। भाई नहीं, गाड़ी पर एक तीर से दो शिकार किए। राहुल गांधी को भी समझाए कि राहुल गांधी जी आप हमको चढ़ने में
नहीं दिया था तो आप हमको मदद नहीं किए, तो आपको कांग्रेस पार्टी जननायक कह रहा है ना, तो हम तेजस्वी को जननायक कह देंगे। अब चिंता करें राहुल गांधी जी कि इनका इलाजे कर दिया, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ जननायक का अपमान नहीं करना चाहिए। मखाना के खेत में जाते हैं राहुल गांधी। अरे तो नीतीश कुमार जी के राज में ना मखाना को टैग मिला तो घूमिएगा ना, मखाना पहचाने कि नहीं ठीक से। चूंकि देश में उदाहरण है, देश के दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी मध्य प्रदेश गए थे और विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। मैं उनका भाषण सुना हूँ पटना गांधी मैदान में। वो बोले कि एक किसान के घर में वो गए तो भूसा रखा हुआ था, तो निश्चल आदमी थे राजीव गांधी, कहे कि व्हाट इज दिस, तो उन्होंने कहा कि दिस इज भूसा। अब वो भूसा समझ ही नहीं रहे थे कि क्या होता है भूसा। अरे बड़े घर में जन्म लिए थे, फिर उनको बताया गया कि भाई भूसा का ये इस्तेमाल होता है। तो मखाना उखाना ठीक से पहचाने ना, मखाना टैग मिला है ये मालूम है ना। मधुबनी पेंटिंग दुनिया के अंदर में विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष को दिया जा रहा है ये मालूम है ना। और सड़क उड़क ठीक लगा कि नहीं, घूम रहे बुलेट से घूम रहे दोनों दोस्त। और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए नहीं रहे, पीछे वाला हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। नहीं तो अरे खैर वो सब तो मान लीजिए राजेश राम जी दलित है, उनको नहीं कहे होंगे कि मुकदमा में फंस जाए तो फंस जाए। खुद राहुल गांधी पहने हुए थे। अब यही सवाल उन्हीं से पूछिए ना कि राजेश राम जी दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित हैं, तो उनको फंसाने का उपाय कर दिए। आप भाई ड्राइविंग सीट पर जब तेजस्वी यादव थे तो ड्राइविंग सीट छीन काहे लिया आप? भाई ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव थे ना, आप लालू जी के बेटा को ड्राइवर बना दिया साहब आपने, और उसके बाद वो पदवी भी छीन लिए। सारथी ड्राइवर नहीं सर। नहीं, सारथी कैसे कह दीजिएगा आप, पॉलिटिकल ड्राइवर कहिएगा, कैसे कैसे कह दीजिएगा। तेजस्वी ड्राइवर है राहुल गांधी। अच्छा, तो राहुल गांधी को भी गाड़ी चलाना आइए करता है, और तेजस्वी यादव को भी, तो तेजस्वी यादव गाड़ी चलाएगा तभी आप चढ़िएगा गाड़ी पर। ये तो अपमान है सीधा सीधी। और उसके बाद लगा कि अब हम लोग जब बोले सवाल उठाए कि पॉलिटिकल ड्राइवर बना दिया तो बदल लिए, तो रंग बदलने से होगा। वहाँ जाके देखे कि नहीं, सीमांचल में जाके देखे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर 300 एकड़ में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए हैं, और 2000 रुपया बच्चा सबको महीना में स्टाइपेंड देते हैं पढ़ने के लिए। और हॉस्टल भी देखना चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज देख लेते 10 रुपया वाला, और चरवाहा विद्यालय भी देख लेना चाहिए था। जो गरीब के बच्चे को लोग पढ़ाना नहीं चाहता था, आज 10 रुपया महीना में हम पढ़ा रहे हैं, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं, और उसमें चरवाहा विद्यालय में गरीब का बच्चा 4.5 रुपया में पढ़ता था। आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव तो कह रहे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया कि बिहार का मुख्यमंत्री में, तो तेजस्वी यादव को नाम क्यों नहीं लेते हैं वो कि वो बनेंगे, तो वो सवाल को जो टाल दिए। राहुल गांधी जी को राजनीतिक छुतक लग गया। उनको लगा कि बताइए, हमको जननायक कह रहा था हमारी पार्टी, हमारे सामने कह दिया पप्पू यादव ने जननायक तेजस्वी यादव को, तो होशियार आदमी बदला कैसे लेता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो वो भी चुप रह गए कि जाओ जननायक कहलाते रहो। अरे भाई नेता कोई अब क्या करे तेजस्वी यादव। हम लालू जी के प्रति मेरा सम्मान है मन में, भगवान से हम कहते हैं स्वस्थ रहे वो, लेकिन लालू जी बेचारे इस किडनी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद, इतना हाई लेवल रिस्क रहने के बावजूद, बगैर मास्क लगाए रोहतास चले गए। और वहाँ कान में क्या कहेंगे, अगर मौका दो ना हमारे बेटवा को बनाओगे कि नहीं बनाओगे भाई। अब वो बेचारा बेचैन है उसके लिए, लेकिन उनका भी सम्मान नहीं करते हैं। ये तो सम्मान करना चाहिए था राहुल गांधी जी को। तो ये गठबंधन के घटक दल ही में द्वंद्व है, तो खैर द्वंद्व रहे, उससे कोई अंतर नहीं है। बनाना नहीं चाहती कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। बनाना मुख्यमंत्री के, अरे उम्मीदवार न बनने की बात करें, मुख्यमंत्री कहाँ वैकेंसी है। ये कहाँ, लालू जी 24 नवंबर 2005 से हार रहे हैं, तो उनके बेटा है जीत जाएगा। लेकिन जब तेजस्वी खुल के बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो राहुल गांधी खुल के क्यों नहीं बोल रहे सर, क्या लगता है? अरे तो बेचारा मक्खन पॉलिश लगा रहे हैं, वो मक्खनमा उन्हें तैयार हो रहा है कि ना ये हमको धोखा दे, ये इलाज करेंगे इसका, नहीं तो आखिर क्या कारण है। राजनीति का बारात सज गया है, दूल्हा ये नहीं पता है राजनीति का कौन है। तेजस्वी बार बार खुद कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, हम कह दें अभी कि हम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए, तो कोई रोकेगा हमको बोलने से। हम कह दें कि हम डोनाल्ड ट्रंप हो गए, तो कोई रोक रहा है। तो वैसी है तेजस्वी यादव कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। भाई ऐसा तो अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में कोई दिक्कत किसी को है, लेकिन राजनीति में जननायक का अपमान किया, इसका बदला बिहार की जनता लेगी।
धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज सर थे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।